Everyone, today we will discuss about the second chapter for 10th class students and here the name of the chapter बोली। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ तक हो चुका था, अभी नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, बोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, यानी जब मंगला की शादी हुई थी तब जो बोली है वो 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, यानी उसी साल जब उसकी शादी हुई थी तो उसी साल वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल खुली थी गर्ल्स के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, यानी उसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ पे जो तहसीलदार साहब आए थे। ही सैड टू रामलाल, उन्होंने कहा रामलाल से, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल एज यू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेज, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आप उन गांव वालों के सामने एक ऐसा उदाहरण बने, ठीक है। जो गवर्नमेंट ये सुविधा चला रही है कि लड़कियों के लिए स्कूल खोल रही है, तो उसमें आप एक उदाहरण बने, ठीक है। क्या क्या उदाहरण बनेंगे वो? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, यानी अपनी बेटियों को स्कूल में भेज के आप एक अच्छा उदाहरण बने इस समाज के प्रति। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ सी क्राइड आर यू क्रेजी, तब रामलाल उसी रात को अपनी जो पत्नी है उससे बातें करते हैं, ठीक है, उस बारे में कि उसको स्कूल भेजना है या नहीं। आर यू क्रेजी, तो उसकी वाइफ कहती है कि आप पागल हैं। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं इनको स्कूल भेजेंगे, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा, ऐसा उनकी वाइफ बोल रही थी। नेक्स्ट, बट रामलाल कुड नॉट क्योर टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन जो रामलाल है, ठीक है, उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था। किसकी? जो तहसीलदार ने उन्हें कहा था, उनके कहे हुए कि वो अवज्ञा नहीं कर सकता था, ठीक है। इसलिए वो ऐसा कह रहा था अपनी वाइफ से कि उनके स्कूल भेजो। तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में उसकी वाइफ है वो कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, आप यानी जो भोली है उसको स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज़ देयर ए लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड, यानी उसकी जो शादी की संभावना है उसके कम ही है, ठीक है, उसकी शादी की संभावना कम ही है, क्योंकि उसको काफ़ी बीमारी थी, तो इससे वो सोच रही थी कि इसकी शादी के चांस कम हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द, ठीक है, तो ये बोले लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, यानी उसके बहुत कम चांस है शादी के लिए। क्यों? विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, यानी उसमें जो उसकी बुद्धि थी वो कम काम करती थी, ठीक है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में लगी थी। और दूसरा क्या है कि उसका चेहरे पर जो चिन्ह बने हुए थे उससे वो थोड़ा भद्दा दिखती थी, इसलिए। तो लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, इसलिए जो टीचर है उसको वहाँ पे देख लेंगे या उसकी देखभाल करेंगे या उनको चिंतित होने दो उसके बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है द नेक्स्ट डे रामलाल कोट बोली बाय द हैंड एंड सैड कम विद मी, यानी उसके दूसरे दिन रामलाल उसका हाथ पकड़ते हैं बोली का और उसको कहते हैं कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाऊंगा। अब बोली वॉज फ्रिक्टेंट, इसका मतलब है डरी ना, ठीक है। तो बोली डरी हुई थी। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी स्कूल कैसा होता है, उसमें क्या होता है। सी रिमेंबर हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, फिर वो सोचने लगी, उसे याद आया कि एक कुछ दिन पहले जो उनकी जो गाय थी, ठीक है, उसको क्या हुआ, उसको घर से निकाल दिया गया, ठीक है, और उसे बेच दिया गया। तो ऐसा कुछ दृश्य उसके दिमाग में आ रहा था, तो इसलिए वो डरी हुई थी। वो सोच रही थी कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, वो तो पशु थी, उसके साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, जो काऊ थी उसको साथ ऐसा हुआ था। अब है वो बोल रही है नो नो नो, सी साउटेड इन टेरर एंड पुल आउट हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। उसके बाद क्या होता है कि वो चिल्लाती है नो नो, नहीं नहीं, सी साउटेड इन टेरर, और किसके मारे? वो डर रही थी, ठीक है, भय के मारे। एंड पुल्ड हर हैट अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिताजी की पकड़ से अपना हाथ है उसको छुड़ा लेती है। व्हाट इज द मैटर विद यू फूल, तुम्हें किस बात की चिंता है, ठीक है। यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो? साउटेड रामलाल, उस पर चिल्लाते हैं उसके पिताजी। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें ओनली मात्र कहाँ ले जा रहा हूँ? स्कूल में ले जा रहा हूँ। दे ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस
वैन दे सी हर, और जो टीचर्स हैं, ठीक है, और बच्चे हैं, वो सभी देख के इसको ऐसा लगे कि यहाँ पे पढ़ने आई है, कुछ इस प्रकार के कपड़े से पढ़ाई है, ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, और हमेशा उस घर में नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे, किसके लिए, होली के लिए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, और उसके जो सिस्टर्स थी, बहनें थी, उनकी पुरानी ड्रेसें वो हमेशा पहनती थी। नो वन केयर टू मैंड और वाश हर क्लोथ, और ना ही कोई उसके कपड़े धोता था। बट टुडे सी वॉज लक्की टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच सी संग आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, ठीक है, और काफ़ी दिनों बाद उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मिले और धुले हुए, नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और ना ही किसी के उतरण, ठीक है, ना ही मतलब ना ही किसी के पुराने कपड़े। सी वॉज एवन बाथेड एट ऑयल रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके बाद उसने स्नान किया, उसके बाद वो अपने जो ड्राई हेयर थे उनमें ऑयल लगाया, और उसके बाद ओनली देन डिड सी बिगेन टू बिलीव दैट सी वॉज बिगिन टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम, और उसके बाद उसे यकीन होता है कि उसे एक अच्छे स्थान पे ले जाया जा रहा है, इसकी तुलना में, उसके घर की तुलना में, ठीक है। वैन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन द देयर क्लासरूम, तो उस क्लास में पहले से ही बच्चे बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल ने जो स्कूल की प्रधानाध्यापक थी, ठीक है, हमारे तो क्या होता है, हेडमास्टर होते हैं बॉयज़ स्कूल में, और गर्ल्स में हेड मिस्ट्रेस यानी प्रधानाध्यापिका, और हमारा जो होता है उसे बोलते हैं प्रधानाध्यापक, ठीक है। लेफ्ट अलोन, उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं उनके पास। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइस, और उसके बाद वो लड़की वहाँ पे अपनी भय वाली आंखों से वहाँ पे, ठीक है, देख रही थी, ठीक है, और डरी हुई थी, क्योंकि पहला दिन था उसका वहाँ पे। देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और वहाँ पे उसी प्रकार के कपड़े पहने हुए लड़कियाँ वहाँ पे बहुत संख्या में मौजूद थी पहले से ही, और वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे, ठीक है, और प्रत्येक एक रूम देखिए, ईच रूम गर्ल्स, और उसमें हर रूम में लड़कियाँ थी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल थी वो। रीडिंग फ्रॉम, और वहाँ पे देखिए स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और वो बैठी हुई थी मैट्स पे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स राइटिंग ऑन स्लेट, और वो पढ़ रही थी किन से, बुक से, और लिख रही थी किन पे, स्लेट्स पे। अब देखिए ऑन स्लेट्स, स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, आप किसी एक क्लास में कोने में जाके बैठ जाइए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। होप यू लाइक इट, हैव ए नाइस